कल हम आपको पढ़ा रहे थे चालक, कुचालक, अर्धचालक। क्या होता है ये चालक, कुचालक, अर्धचालक? आइए चलते हैं। हमने आपको बताया था जिनमें करंट आएगा वो चालक, जिनमें नहीं आएगा वो कुचालक, और जिनमें थोड़ा बहुत आएगा वो अर्धचालक। क्या मतलब? आपने लोहा लिया, ले जाके छुआ दिया। अब एक कहानी सुनाएंगे, हम हर बच्चे को सुनाते हैं, आपको भी सुनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, तुम्हें भी पीना हो तो पी लो, उसके बाद कुछ लोग सोच रहे हैं क्या क्या देखना पड़ रहा है, बताओ, इन्हें पानी पीते देखो। सुनो कहानी, जिन लोगों ने सुनी हो काबिल ना बने, जिनने ना सुनी हो वो ध्यान से सुने। एक बार क्या हुआ, एक बार एक बस थी, ठीक, और उस बस में जो है एक कंडक्टर था। तो कंडक्टर था वो बहुत बेकार आदमी, नहीं जाहिल आदमी होते हैं, जाहिल आदमी था। तो जो जाहिल आदमी था तो क्या हुआ, उसमें एक बच्चा चढ़ गया, उस बच्चे के पास टिकट नहीं था। तो जब टिकट नहीं था तो क्या हुआ, उस कंडक्टर ने टिकट 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 बच्चे के पास आया, बोले हाँ भाई टिकट। उसने कहा सर हमारे पास टिकट नहीं है। बोले भाग। उसने लात मारी और वो बच्चा नीचे गिरा। बच्चा चलती बस से नीचे गिरा, एक पत्थर था, उस पत्थर में उसका सिर टकराया और वो मर गया। जब वो बच्चा मर गया तो उसे सजा दी गई, उसकी नौकरी भाई जब्त कर ली गई, उसे ले जाया गया अदालत में। अदालत में पूछा गया कि क्या किया जाए। बोले ये बहुत निर्दयी आदमी है, इसने बच्चे को लात मारी, चलती बस से फेंक दिया, पत्थर टकरा गया, उसका बहुत तड़प तड़प के मौत हुई, कोई ऐसी सजा दी जाए, ये भी तड़प तड़प के मरे। तो उसने कहा अच्छा। जज ने कहा इसे करंट लगा लगा के मारा जाए। जज ने क्या किया, बोले इसे करंट लगा के मारा जाए। उसे उठा के ले जाया गया, तारा लपेटा गया, मारा अंधाधुंध, खूब करंट की व्यवस्था करी गई और स्विच चालू कर दिया गया। स्विच चालू किया गया फुल वोल्टेज, लेकिन उसके करंट लगा ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे ये क्या मतलब, बिल्कुल करंट नहीं लगा। बहुत देर चलाते रहे वो, जब देखा कि करंट नहीं लगा तो फिर वापस बात आई। तो लोगों ने कहा भाई इसकी किस्मत अच्छी थी, सजा तो इसे मिली गई है, ऐसा करते हैं इसकी नौकरी वापस कर देते हैं। नौकरी उसे वापस कर दी गई। लेकिन जब नौकरी वापस हुई तो वो एक अच्छा आदमी बन गया था। अच्छा आदमी था, उसने सोचा यार मेरी वजह से एक बच्चा मर गया, अब हम आज से कभी किसी से लड़ाई नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं, अच्छे व्यक्ति बन के रहेंगे। कहानी ध्यान से सुनिएगा, वहीं कनेक्ट होगी। बोले एक अच्छे व्यक्ति बन के रहेंगे। तो फिर अच्छा हो गया वो, ऐसे ही फिर वो जा रहा था, टिकट 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 ऐसे कर रहा है। एक बच्चा फिर मिला, उस बच्चे के पास भी टिकट नहीं था। जब टिकट नहीं था तो उसने कहा हाँ भाई टिकट। बोले भाई हमारे पास टिकट नहीं। बोले अरे बेटा कोई बात नहीं। अब वो अच्छा आदमी बन गया। बोले बेटा कोई बात नहीं। उसने चॉकलेट निकाली जेब से, बोले लो बेटा चॉकलेट खाओ और कोई टेंशन नहीं, टिकट नहीं, कोई बात नहीं हम दे देंगे। बच्चे को चॉकलेट मिलती है और बच्चा इतना खुश हो जाता है कि वो चॉकलेट लेके उसका पैर फिसलता है, वो बस से फिर गिरता है और फिर पत्थर से टकराता, फिर मर जाता है वो बच्चा दूसरा। अब जब वो फिर मर जाता है उसे फिर उठा के ले जाया जाता है। जज फिर उसे सजा सुनाते हैं कि जो है इसे करंट लगा के मारा जाए। उसके फिर तारा लपेटे जाते हैं। जब तारा लपेटे जाते हैं और करंट चालू, इस बार उसके बहुत करंट लगता है, वो मर जाता। तो कुछ लोग कहेंगे इस कहानी का मतलब क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या? हम आपको बताते हैं। कंडक्टर को हिंदी में कहते हैं चालक। क्या कहते हैं? चालक। पहले वो एक बुरा कंडक्टर था, बुरा आदमी था, बुरा चालक था, इसलिए जब उसके करंट लगाया गया तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हुआ, यानी उसके करंट नहीं लगा और वो बच गया। लेकिन बाद में वो एक अच्छा चालक बन गया था, अच्छा कंडक्टर बन गया था, और जब उसके करंट लगाया गया तो उसमें धारा का प्रवाह हो गया और वो मर गया। कहना क्या चाह रहा है, यानी जिनमें धारा का प्रवाह होता है वो अच्छे चालक यानी चालक कहलाते हैं, और जिनमें धारा का प्रवाह यानी करंट जिनके नहीं लगता, जिनमें करंट नहीं आता है, वो बुरे चालक या उन्हीं को हम लोग कहते हैं कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। तो कुल मिला के यहाँ पे दो बातें हमने आपको कहानी का, हमने हमेशा कहा फालतू हम कुछ नहीं बताते, वहीं कहीं ना कहीं ले जाके कनेक्ट कर देते। ध्यान से सुनिए, जिनमें धारा का प्रवाह हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? चालक। जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? बुरे चालक या कुचालक। ठीक है, तो आज हम लोग इसी बात पर डिस्कशन कर रहे हैं कि चालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। तो आपने हेडिंग डाली होगी चालक। अच्छा चालक, एक बात और भी समझ लीजिए, एक और बात बता देते हैं फिर चलते हैं। कुछ लोग कहें सर जी ऐसा क्या अंतर होता है कि चालक में करंट आता है और कुचालक में? कोई फर्क भी तो होता होगा। बोले जैसे मान लिया सर जी आप हैं, आप इतने गोरे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, इसका भी कुछ राज होएगा। और मान लिया जैसे तुम हो,
काले कलूटे भूत लग रहा हो। बोले ऐसा सर जी अंतर क्यों है? कोई जैसे हम लोग मान लिया अंतर है कि मान लिया हम जब पैदा हुए कि मेरी मम्मी ने खूब बढ़िया रसगुल्ले नहीं छेने खूब बढ़िया इंतजाम खाया होगा तो गोरे होगा। कोई मान लिया अगर मान लिया जैसे तुम हो भूत लग रहा हो, मान लिया तुम्हारी मम्मी ने अनार का जूस पी लिया होगा, ठीक है। अब अपनी मम्मी को मत बताना, वीडियो मत दिखाना, वरना वो बाद में कह दें कि पता नहीं क्या क्या बता रहा। तो हर चीज़ के कारण होता है, फैक्ट होता है। तो बोले सर जी इसी तरीके से ये यार एक बात समझ में नहीं आई कि यार इसमें करंट क्यों आ रहा है, इसमें क्यों नहीं आ रहा। बोले ये बात तो मेरी समझ में आ गई कि जिनमें करंट आएगा वो चालक होंगे। भाई लोहे में करंट आ रहा है वो तो समझ में आ गया मेरे, लेकिन कोई कारण तो होगा कि लोहे में करंट आ रहा है और लकड़ी में नहीं आ रहा। ये समझाइए, मैं थोड़ा सब लोग जानना चाहते होंगे। तो अगर जानना चाहते हो तो समझाते हैं। फिर ऐसी कौन सा सवाल है जिसका जवाब नहीं है? टेंशन मतलब बहुत मस्त आदमी से पढ़ रहा हो तुम, खुद खुरापाती आदमी। जब हम खुद पढ़ते थे बचपन में, मास्टर की ऐसी तैसी करते, मास्टर ऐसी मतलब पीते रहते थे। सर जी ये कैसे हो गया? सर जी कहते तुम ज़्यादा काबिल हो। सर जी काबिल नहीं, क्या करें सर जी, नंबर का सवाल। अब सर जी कुछ बेइज्जती नहीं कर सकते क्लास के सामने। फिर ऐसे टाइम पे क्या होता था पता, सर जी थोड़ी हमसे बना के रखते थे, जैसे हम अच्छे बच्चों से बना के रखते हैं हमेशा, ताकि वो हमारी बेइज्जती ना करें, अपना काम चलता रहे। तो सर जी हमसे बना के रखते थे, भले हम उनकी क्लास में पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन सर जी कहते थे और बेटा सब बढ़िया? हम कहते हाँ बढ़िया, आना आज बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जी सर जी जरूर आएंगे। नमस्ते कर ली, पैर छू लिए, भाग गया। उसके बाद मैच खेला, भागा, जाते नहीं थे क्लास में। तो कुल मिला के बना के रखो। अब क्यों बना के रखो? खुरापात सोचते रहो। अब खुरापात क्या है कि लोहे में करंट क्यों आता है, लकड़ी में क्यों नहीं आता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन। आता है वो सबको पता है, क्यों आता है ये बताओ, क्यों का जवाब दो। तो बताते हैं भाई, सारा खेल होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का। किसका होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। अभी सर जी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या, थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, समझाते हैं भाई। देखिए जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री में हमने आपको बताया होगा, बताएंगे हम परमाणु, ठीक। परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। जो लोग नए पुराने हैं 9th में उन्हें पता होगा, नए वालों को भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बताएंगे, भी हमें शॉर्ट में बता रहा है। और नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। जो इलेक्ट्रॉन फालतू होता है उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। जब आपको अर्धचालक पढ़ाया जाएगा वहां पे भी दिखाएंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो सारा खेल होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। मुक्त का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए लोहा है, जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अब इस लोहे में मान लिया ये फ्री इलेक्ट्रॉन, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब क्या हुआ, मान लिया ये आपका हाथ है, चलो थोड़ा हाथ बना दे रहा है इसे करके, और ये मान लिया यहाँ पे तार जा रहे हैं बत्ती। मेरी बात बहुत ध्यान समझिएगा। आपने क्या किया, ये लोहे को पकड़ा, इसे लोहा मान लेते हैं, और ले जाके इसमें लगाया। ऐसे ऐसे डिस्को करोगे, क्यों करोगे? क्योंकि यहां जो करंट है उसे आपके हाथ तक ये लेके आएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत ये यहां पर रुका नहीं, ये तो फ्री है, मुक्त है। जो फ्री होता है उसका मतलब जैसे पागल है, सुना हुआ है, लोग कहते हैं छुट्टन पागल घूम रहा है। वो क्यों घूम? फ्री है, वो तो कहीं भी जा सकता है। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन एक नहीं बहुत सारे हैं, तो ये क्या करेंगे, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां, कभी यहां। तो यहां से बहुत, और ये बहुत तेजी से होगा। तेजी से मतलब 10 की घात -8 सेकंड, इतना बहुत तेजी से करंट आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, कभी कभी देखा होगा झटका लगता है बत्ती में, क्यों लगता है? इलेक्ट्रॉन गया हटा, जैसे इलेक्ट्रॉन हटा एक झटका लगेगा। तो बहुत तेजी से होता है ये सब। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आते जाते रहते, आते जाते रहते, इस वजह से जो है करंट लगता। अब लकड़ी में फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जब लकड़ी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उसमें करंट, अच्छा कैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं ये भी समझा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा केमिस्ट्री में घुसना पड़ेगा। जब हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे परमाणु, तब हम उसे यहाँ पे और डिटेल में समझाएंगे, इसके अंदर और घुस जाएंगे। मान के चलो अभी 2 से 3 घंटे में तो मैं यही समझा सकते हैं, क्योंकि इंटर में जब आप पहुंचेंगे तो पूरी एक यूनिट है ये। तो टेंशन मत लीजिए, अभी आप इतना समझ लीजिए कि जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्हें कहते हैं चालक, और जिनमें नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं कुचालक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे चालक और कुचालक के बारे में। हेडिंग डालिए, चालक इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर, और कुचालक को कहते हैं इंसुलेटर, बता चुके हैं अभी कंडक्टर के बारे में। तो हेडिंग चालक लिखिए, बेपदार्थ, बेपदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह, बेपदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह, बेपदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। देखो कितना सरल है, बेपदार्थ, जी हां, आपकी कॉपी में पहली बार चालक, बेपदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। बेपदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, बेपदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। विद्युत चालक कहलाते हैं, विद्युत चालक कहलाते हैं,
विद्युत चालक कहलाते हैं। जो लिखो जैसे Ag, Cu, Au, Al। बोले जी सर जी क्या ABCD लिख देते हैं, आपको समझ में नहीं आता मेरे, हम क्या करें, कैसे हम हाई स्कूल में आ गए। समझो, Ag माने चांदी, Ag माने चांदी, Cu माने तांबा, Cu माने तांबा, Au माने सोना, Au माने सोना, और Al माने एल्यूमिनियम। थोड़ा और समझाते हैं, समझो भैया। यहाँ पे पहले आप लिख लो जैसे Ag, Cu, Au, Al, पहले लिख लो, फिर अभी देखना बहुत कतई पी लेंगे तुम्हें, देखना इसके ऊपर बहुत बढ़िया टॉपिक है। Ag, Cu, Au, Al, पहुंच गए। अब आप क्या करें, एक स्टार बनाएं। स्टार का मतलब एरो या स्टार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे करके स्टार बनाओ, लिखें। सबसे पहले लिखें Ag, फिर ऐसे करके छोटा निशान, जिधर दो चोंचे होती हैं वो बड़ा होता है, यानी ये बड़ा है, इससे कम Cu, इससे कम Au, और फिर इससे कम Al, ठीक है। और नीचे लिख दें चालकता का क्रम, चालकता का क्रम। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी पता नहीं क्या आपने लिख दिया चालकता क्रम, थोड़ा समझाइए तब समझाते हैं। देखिए लिख लिया आपने Ag, Cu, Au, Al, जिधर की तरफ दो चोंचे हैं वो बड़ा, यानी सबसे ज्यादा कौन, Ag, उससे कम Au, उससे कम Cu, उससे कम Au, उससे कम Al। अब ये है क्या, जरा समझिए, ये है चालकता का क्रम। ये चालकता क्या होती है थोड़ा समझाते हैं। हमने आपको बताया जिनमें ज्यादा अच्छे से करंट आएगा वो चालक होंगे। यानी आपने देखा होगा, सब लोग अपने अपने घरों में देखते होंगे, अगर घर में तार होता है, अभी इस समय तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है कोई तार, मान लिया, चलो दिखाते हैं कोई तार, हम अभी आपको दिखाते हैं। 2 मिनट रुकिए, होल्ड बनाए रखिए, अभी हमारे पास तार आ रहा है। जी सर लाइए। जैसे देखिए ये तार है, ठीक, अगर हम इस तार को थोड़ा सा छील लें, दिख रहा है, ये तार जो है ये तांबे का तार है, जिसे तुम लोग तांबा बोलते हो, उसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर, और ये लिखा हुआ देखो Cu, ठीक। अब जो घटिया क्वालिटी के लोग होते हैं, जैसे घटिया क्वालिटी कहाँ दिखाएंगे, हम आपको दिखाते हैं। घटिया क्वालिटी होती है आपकी गली में, आपने देखा होगा ऊपर तार होते हैं खुले पड़े हुए, देखें, वो डेली तोड़ते हैं, जिसमें तुम कटिया डालते हो यार, वही तुम नहीं, मतलब तुम्हारे घर वाले डालते हैं वही वाले, तो ऊपर से तार निकले हुए होते हैं, देखा वो जो कैसे चांदी के कलर के लगते हैं, चांदी के नहीं होते हैं वो वाले होते हैं एल्यूमिनियम के तार। सबसे घटिया क्वालिटी कौन सी होती है, सबसे बढ़िया क्वालिटी कौन सी है, चांदी। यानी सबसे अच्छा अगर धारा का प्रवाह होगा, सबसे अच्छा करंट अगर किसी में आएगा तो चांदी में आएगा, ठीक। लेकिन अब चांदी के तार तो लगवा नहीं सकते, इतना तार अगर हम लोग चांदी का लेने जाएंगे, चांदी इस समय मेरे हिसाब से हमें तो रेट नहीं होगा, लेकिन 50-60 हज़ार रुपये किलो होगी बहुत आराम से, ठीक। हो सकता है उससे भी ज़्यादा पहुंच गई। एक बार हमें याद है अखबार में लिखा था चांदी हो गई थी 75,000 रुपये में, थोड़ी पुरानी बात बता रहे हैं, हो सकता है 10-12 साल पुरानी हो। तो चांदी का रेट आप सोच रहे हैं 75,000, 60,000 रुपये, 50,000 रुपये किलो। अब पता चला 10 किलो तार लग गया, तार किलो से मंगाया जाता है, 900 रुपये किलो तार आता है एक बंडल, और 10-10 किलो तार लग जाता है। जब पूरी बिल्डिंग की यहाँ पे ऊपर 4 मंजिल की फिटिंग हुई, 10-10 किलो तार लग गया। अब 10 किलो तार समझ रहा हो, मतलब 75,000 में चांदी, 10 किलो तार लेके आए, 7.5 लाख रुपये खाली तार आ गया। उसके बाद फिर बल्ब लेके आया और पता नहीं क्या क्या, और सोच के देखो, पता लगा घर में चोरी हुई तो तिजोरी नहीं देख रहा, फिटिंग देख रहा, बोले फिटिंग है, कोई नोच के तो नहीं ले गया, मेरी चांदी चली गई हो। तो चांदी का तार नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत महंगा है। तो चांदी से थोड़ा कम अच्छा कौन होता है, तांबा। तो इसलिए हम लोग जो जितने भी तार होते हैं नॉर्मल अच्छे वाले तार, जो अच्छे घरों में फिटिंग होती है, लोग कहते हैं भी कॉपर का तार लेके आओ, तो फिर तांबे का तार है, ये देखो दिख रहा, ये भी हालांकि थोड़ा मरा हुआ कॉपर है, देखो ऐसे करके भाग रहा है, ये खुल रहा है। जो अच्छा तांबा होता है वो बिल्कुल एक तरीके जो जिसमें अच्छा प्योर तांबा नहीं होता। एक बात और भी क्लियर कर दे रहे हैं कि कोई भी चीज प्योर टिक ही नहीं सकती। अगर कतई 100% तांबा लगा देंगे तो वो इस तरीके से बदला ही नहीं जा सकता, मिलावट सब में होती है। जब कहा गया तांबा, इसका मतलब 80%, 85%, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें तांबा होगा इन तारों को बनाते समय। बाकी क्या होगा, बाकी कुछ मिश्र धातु, कुछ टिन होगी, कुछ जिंक हो, जैसे सोना। क्या लगता है, तुम कहते यार ये सोना भाई बहुत बढ़िया है, कहते ताजा सोना क्या, 100% सोने की अंगूठी बन ही नहीं सकती है। जो 22 कैरेट तुमने देखा होगा 92% सोना लोग कहते हैं इसमें, यानी मिलावट तो उसमें करनी ही पड़ेगी। 100% सोना टिकेगा ही नहीं। कोई कह दे कि ये 100% शुद्ध है, मेरे भाई 100% सोने को आभूषणों के रूप में ढाला ही नहीं जा सकता है, तो ये 100% शुद्ध कैसे हो गया, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट जरूर होगी। हो सकता है थोड़ा तांबा हो, थोड़ा मरकरी हो, सब मिला के 2-4%, तब वो टिकने लायक बनता है, और तब उसके अंगूठी है, झुमके हैं, जो भी बना पाओ। तो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा बढ़िया कौन होता है, Ag, ठीक। फिर Ag से कम कौन होता है, Cu,
ठीक। Cu मतलब तांबा, हमने आपको बता दिया। चांदी तो नहीं लगवा सकते, तुम्हारे बस की नहीं है, हमारे बस की नहीं है। उसके बाद तांबा जो है लगवा सकते, देखो तांबा, देखो इतना तार ऐसे फुक्कई में पड़ा हुआ था, पूरे घर में फिटिंग तांबे की है, ठीक। तांबा मान लिया, नहीं तो उससे कम होता Au। Au माने सोना। अब सोने, जब तांबा काम कर रहा सस्ता 600 रुपए किलो वाला, तो सोना क्यों लगाएंगे? सोना तो बहुत महंगा। सोना मेरे हिसाब से इस समय अगर होगा तो 50,000 रुपए में 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब हो गया 50 लाख किलो। 50 लाख रुपए में 1 किलो, तो 10 किलो लगा तो कितने का हो गया? 5 करोड़ रुपए का सोना। 5 करोड़ की फिटिंग हो गई घर में। पता लगा घर में देख रहे बोले जितने के बल्ब, जितने का मकान नहीं है। अब इस पूरे मकान को बनाने में कितने, मान 15 लाख रुपए लगे। 15 लाख रुपए में 4 मंजिल की बिल्डिंग खड़ी करी और उसमें 5 करोड़ की फिटिंग करा दी, वो भी केवल तार। बाकी तो अभी कुछ रह गया, बल्ब है, फिटिंग है, दुनिया भर का वो सब रहेगा, और वो दिखेंगे भी नहीं तार। पीछे अंदर कोई तार यहाँ दिखाई दे रहा है, फिटिंग खाली बल्ब दिखता है। तो उनका करना क्या है? तो सोने का लगा के क्या करोगे? तो सोने में करंट, कोई पूछे अगर सोने में करंट आता है? हाँ आता है, करंट आता है, लेकिन सोना थोड़ा महंगा है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। फिर सबसे सस्ता, सबसे घटिया और काम चला होता एल्यूमिनियम। बहुत सस्ता मिल जाता है, 200-300-400 रुपए किलो मिल जाता है। और इसीलिए जो सरकार है अपने आगे, अब इतने तार इतनी दूर, जैसे यहाँ पे अपने बत्ती आती है, पहले यहाँ से ककरा, ककरा से पैना, पैना से फिर वहाँ चले जाओ लखनऊ, बहुत दूर दूर से लाइट आती है। तो अब इतनी लाइट क्या सोने के तार ले जाएंगे? चांदी तो मर जाएंगे वो तो इतना महंगा नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वो क्या करते हैं? एल्यूमिनियम के तार, जो आपने छतों पे देखे होंगे, एल्यूमिनियम के तार छतों से निकले होते हैं, लोग कटिया डाल लेते हैं, खुले खुले, वो सब एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमने आपको बताया सबसे अच्छा कौन होता है? चांदी। चांदी से कम कॉपर, कॉपर से कम Au, और सबसे कम होता है Al, ठीक है। चालक की तरफ तो हेडिंग डालिए कुचालक। कुचालक लिखिए भाई, इसमें लिखिए बेपदार्थ। बेपदार्थ आपको बता दें, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों से धारा का प्रवाह होता था वो चालक, इनमें होंगे नहीं। तो लिखिए बेपदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा इनमें धारा का प्रवाह भी नहीं होता। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा इनमें धारा का प्रवाह भी नहीं होता, तथा इनमें धारा का प्रवाह भी नहीं होता, कुचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते तथा इनमें धारा का प्रवाह भी नहीं होता, कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। अब कुचालक में कौन आएगा बताइए? देखो, जैसे लकड़ी, जैसे लकड़ी, कॉमा प्लास्टिक आदि, जैसे लकड़ी 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 कॉमा प्लास्टिक आदि, लकड़ी कॉमा प्लास्टिक आदि। ठीक है भाइयों, लकड़ी प्लास्टिक आदि, लकड़ी प्लास्टिक आदि। और भी अपने हिसाब से लिख सकते हो आप, जिसमें करंट ना आता हो। ठीक है, हेडिंग डालिए अर्धचालक। हेडिंग डालिए अर्धचालक। अब जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते थे वो क्या कहलाते थे? सुचालक। जिनमें नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुचालक। और जिनमें बहुत थोड़े होते हैं उन्हें कहेंगे अर्धचालक। इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो हेडिंग डालिए अर्धचालक। पढ़ते रहे ना, अर्धचालक, सेमी कंडक्टर। लिखिए भाई, लिखिए वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है।
वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है अर्धचालक कहलाते हैं। लेकिन इनकी चालकता यानी इनमें जो करंट आएगा, इनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है, यानी कुचालक से ज्यादा होगी और चालकों से कम होगी। इनकी चालकता, चालकता का मतलब करंट आना, इनकी चालकता चालकों और कुचालकों से, इनकी चालकता कुचालकों से अधिक, और या फिर आपने जो भी लिखा, अगर आपने बीच वाला लिखा तो ऐसे लिख लो, इनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है। ठीक है, इनकी चालकता चालकों और कुचालकों के बीच होती है। जैसे हमें लिखिए जर्मेनियम, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि।